तर पाकिस्ताननं केलेल्या गोळीबारात राजौरीमधल्या एका गावाचं प्रचंड नुकसान झालंय आणि तिथनंच आमचे प्रतिनिधी अनुराग द्वारी यांनी आढावा घेतलेला आहे, पाहूयात। राजौरी जिले के एक और गांव को निशाना बनाया गया है। मैं इस वक्त अपने कैमरा सहयोगी रिजवान के साथ इस गांव में हूं और आप ये देखिए, ये जो घर है इसको देर रात फिर से निशाना बनाया गया है। यहाँ की दीवार 5 सदस्य इस घर में थे। बताया जा रहा है एक बच्चा भी था यहाँ पर। चोट लगी है सबको और ये घर की हालत देखिए आप, किस तरह से दीवार में किस तरह से सुराख हो गया। ये देखिए, ये दीवार में बिल्कुल छेद है और मेरे कैमरा साथी रिजवान आपको दिखाएंगे कमरों की क्या हालत है, क्योंकि सामने से बिल्कुल शेलिंग हुई है। ये घर की चारपाई है जो टूट चुकी है और यहाँ पर शायद हाँ देखिए कुछ मवेशी बंधे हुए हैं। अक्सर इन गाँव की यही हालत है, क्योंकि जिस तरह से शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, ये बेज़बान यहाँ बंधे रह गए हैं। और जाहिर सी बात है, चूँकि जो घर में रहते हैं उन लोगों को खासा ख़तरा है, इसीलिए वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ देखते हैं आस पड़ोस में भी कुछ लोग होंगे जिनसे बात करने की कोशिश रहेगी। आखिर देर रात को एक बार फिर से जो सीमा पार से फायरिंग हुई है और ऐसे में इन घरों को निशाना बनाया गया है। चुन चुनकर इसके आसपास में भी राजौरी ज़िले के कुछ और घरों को निशाना बनाया गया था। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या हुआ था आपके? शायद ये भांजे का घर है। हाँ, भाई लगता है मासी का लड़का है। ये मासी का लड़का है। ये रात को इधर ही थे, बोला था, लेकिन माल पेशी था, फिर रुकना पड़ता था उनके लिए भी। तो फिर रात को बहुत गोलाबारी हुई है। बहुत गोलाबारी। साहब ही नहीं, यहाँ पूरे गांव में ही पड़े हैं साहब। सबके मकान डैमेज है, आपके सामने विंडो मकान सब तोड़ फोड़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। कितने लोग रह रहे थे और अभी कहाँ हैं? किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अभी कुछ हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो कुछ ऐसे इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं सबको। तो सब बताने सारे इशारों क्या बुआ चाची इनके यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, बस ऐसे ही सारा ऐसे रह रहा है। कोई बुआ के, कोई चाची के, कोई मामे के। तो कोई ऐसा बंकर वंकर इस तरह का कोई इंतजाम नहीं कि शेलिंग में आदमी छुपे? दरअसल दिए थे बॉर्डर के ऊपर, यहाँ नीचे लोगों को गाँव में नहीं दिए थे। हाँ, नहीं थे। अगर वो दिए होते तो आज हम लोग सेफ हो जाते, थोड़े भागना ना पड़ता। अभी एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजाम कर रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसे घर टूट गया तो रहने लायक नहीं, तो कहीं और तो कहीं नहीं। अभी तो एडमिशन तो कर रहा है, इधर उधर बोल रहे हैं करने के लिए, तो देखो क्या होता है। लेकिन गांव में इस तरह का कोई बंकर नहीं है। गांव में बंकर नहीं। पहले कभी फायरिंग भी इस तरह की नहीं हुई? नहीं, ये तो पहली दफा लाइफ में हो रहा है, जिंदगी में पहली दफा इस रेंज तक आई है। तो इन गांव वालों को इसकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, कैसे छुपा जाए, क्या किया जाए जब इस तरह की गोलीबारी रात में? ऐसा नहीं किसी। आप लोग भी बहुत डर गए होंगे रात में जब? हाँ, क्या करें, अभी आदमी तो निकालने थे, शिफ्ट तो करने थे। क्या कब से कब तक फायरिंग होती रही? ये सुबह 6 बजे तक होती रही। सुबह 6 बजे तक। तो आप देखिए कि सुबह 6 बजे तक यहाँ पर फायरिंग होती रही और इस तरह से पूरा घर जो है तहस नहस हो गया है। जिस तरह से छत में दरार हुई है, सुराख हुआ है और जिस तरह से दीवारें टूटी हैं, जाहिर सी बात है ये घर रहने लायक नहीं है, क्योंकि लोग आएंगे तो डरेंगे। ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम यहाँ के लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हम इस गाँव का नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, लेकिन राजौरी ज़िले में ही है ये गाँव और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुन चुनकर जी ये देखिए, ये जो घर का गेट है, मैं अपने कैमरा से रिजवान से कहूँगा आपको दिखाएं। देखिए घर का लोहे का गेट है, वो कहाँ जाके गिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा, कितना शक्तिशाली ये धमाका हुआ होगा जो ऐसे लोहे का गेट नीचे जाकर गिर गया है। राजौरी ज़िले से अपने कैमरा से रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।